नमस्कार, मैं हूँ विजय कुमार शुक्ल। यह दुनिया अंतर्विरोधों और विडंबनाओं से भरी हुई है। आज आपको मैं ऐसे ही अंतर्विरोध की कहानी बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात बताने जा रहा हूँ आपको हिटलर की। वह बातें, वह पहलू जिसे कम लोग जानते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हिटलर जर्मनी का रहने वाला नहीं था। हिटलर ऑस्ट्रिया का रहने वाला था और उसका पालन पोषण वियना में हुआ था। अभी एक लेखक ने एक किताब में मज़ेदार वाक़या लिखा है। उसने लिखा है कि एक समय ऐसा था कि वियना के एक ही मोहल्ले में एडोल्फ हिटलर भी रहता था, सिगमंड फ्रायड भी रहता था और जोसेफ स्टालिन भी रहता था। तो उस लेखक ने मजाकिया अंदाज में कहा है कि अगर ये तीनों लेखक मिल जाते एक साथ तो दुनिया का इतिहास क्या होता। हिटलर अपने आप में शुद्ध शाकाहारी था, पशुओं का प्रेमी था। कहा जाता है कि एक बार बूचड़खाने में किसी पशु को कटते देखकर उसको लगा कि वो शाकाहारी हो जाए, तो वह शाकाहारी था। वो न सिगरेट पीता था, न ही मांसाहार करता था। कहते हैं जिस आदमी को इंसान का खून लग जाए तो उसे फिर पशुओं के खून में क्या मज़ा आएगा। तो हिटलर को एक तरह से इंसान का खून लग गया था। हिटलर पेंटर था और पेंटर से ज़्यादा खुद को अपने आर्किटेक्ट मानता था। वो मानता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि हिटलर जर्मनी में जर्मेनिया नामक एक शहर बसाएगा जिसका नगर नियोजन खुद हिटलर करेगा। तो हिटलर की ये कहानी है। हिटलर को मोजार्ट का संगीत पसंद था। वो रिचर्ड वैगनर का ओपेरा देखता था। उसकी जो स्नो वाइट सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक थी। हिटलर जो हिटलर की जो लाइब्रेरी थी उसमें कहा जाता है 15 से 20 हज़ार किताबें थीं। उसमें कुछ किताबें भारतीय और तिब्बती रहस्यदर्शी संतों की थी। आपको पता ही होगा कि हिटलर तिब्बत में आर्यों के नस्ल के खोज करने के लिए एक शीर्ष वैज्ञानिकों का टीम भेजा था। हिटलर ने खुद भी अपनी एक किताब लिखी थी, मी काम्प, मेरा संघर्ष, जिसमें अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी के बारे में उसने बताया था। हिटलर को निश्चय बड़े प्रिय थे, इतने प्रिय थे कि उनकी किताब जरथुस्त्रा स्पोक बहुत ही प्रिय थी। और उसका जो सुपरमैन अतिमानव का सिद्धांत था, हिटलर अपने आप को अतिमानव ही मानता था और वहाँ उसी के अतिमानव के तर्ज पर अपने आप को फ्यूरर कहलाना पसंद करता था, जो गतिशील लीडरशिप के लिए जाना जाता है। हिटलर के बारे में और ऐसी तथ्य हैं कि हिटलर जो है 12 साल के उसके लीडरशिप में, उसके कार्यकाल में सबसे बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर जर्मनी का रहा और जर्मनी का विकास दर डबल डिजिट में रहा, लगभग 12% रहा और वहाँ की बेरोजगारी दर लगभग शून्य के स्थिति में थी। ये जो पीपल कार की अवधारणा है, इसको बताते हैं कि ये वॉक्सवैगन से मिलकर और हिटलर पूरे जर्मनी के प्रत्येक परिवार को ये कार उपलब्ध कराना चाहता था और इसके लिए बहुत ज़्यादा फंड भी इकट्ठा कर लिया गया था। हिटलर को 1939 में स्वीडन की संसद ने, यद्यपि ये मजाकिया सेंस में ही, नोबेल के शांति पुरस्कार तक के लिए नामित किया था। रुडोल्फ हेंस जो जर्मनी का सबसे बदनाम कंसंट्रेशन कैंप था ऑश्विट्ज़, तो उसका जेलर था। तो वो कहता था कि हिटलर ही जर्मनी है और जर्मनी ही हिटलर है। एक भारतीय डायस्पोरा की महिला थी, सावित्री देवी। तो सावित्री देवी ने तो एक किताब ही लिखा था जिसमें सिद्ध किया था कि हिटलर जो है आधुनिक कल्कि और विष्णु का रूप है। तो भैया ये दुनिया विडंबनाओं से भरी हुई है और आप सोचिए कि हिटलर क्या था। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, नमस्कार।